हाय एवरीवन, तो फिर से आप सबका स्वागत है हमारी इस न्यू वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का ये वीडियो आपको क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्या पिछले लेक्चर पे देख चुके थे क्या डायमेंशन होता क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। आज के इस लेक्चर पे देखेंगे इसका यूज, चाहे बोल लो एडवांटेज, चाहे एप्लीकेशंस। देखिए पहला एप्लीकेशन, चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन रिलेशन। इसका मतलब भाई, इसका मतलब यू है कि मान लीजिए आपको कुछ एक रिलेशन दे दिया, उस रिलेशन का एलएचएस साइड जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो आरएचएस के बराबर होना चाहिए। मतलब और इस जो चेक करने का क्राइटेरिया को उस रिलेशन का एक प्रिंसिपल का यूज करते हैं, उस प्रिंसिपल को बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ही बोलता है कि मान लीजिए आपको कुछ रिलेशन प्रोवाइड कर दिया, उस रिलेशन का जो एलएचएस साइड बिकम्स इक्वल्स टू होना चाहिए आरएचएस साइड, क्या? डायमेंशनल फॉर्मूला। गॉट इट माय पॉइंट। तो चलिए आपको एक एग्जांपल के साथ कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। देखिए यही जो आपको जो भी कुछ लिखा हुआ दिखने को मिल रहा है यहाँ पे, वही चीज है। पहला वही, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन रिलेशन, फॉर दिस पर्पस वी यूज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट for a given relation the dimensional formula of LHS becomes equals to the dimensional formula of RHS. This principle is called principle of homogeneity. अब चलिए अब देखते हैं, जूनियर सेक्शन में पढ़े होंगे क्या इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, v equals to u plus at। सेकंड इक्वेशन s equals to ut plus half at square। थर्ड इक्वेशन v equals to u square plus 2as। v square equals to u square plus 2as। तो कहने का मतलब है कि जो इधर v का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल होना चाहिए u प्लस एटी के बराबर। मतलब LHS ऑफ डायमेंशनल फार्मूला बिकम्स इक्वल्स टू द RHS ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। उसी तरह सेकंड इक्वेशन पे क्या है, s का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा बराबर होना चाहिए ut प्लस हाफ एटी। बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और यही है आपका फर्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो चलिए देखते हैं रिलेशन करेक्ट है या रॉन्ग है। फटाफट से आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स नोट डाउन कर लिए। अब चलिए देखते हैं क्या रिलेशन क्या करेक्ट है या नहीं। देखिए थर्ड इक्वेशन, तीनों इक्वेशन दिया हुआ v equals to u plus 80, s equals to ut plus half 80 square, v square equals to u square plus 2s। क्या बोल रहे हो? टू चेक द रिलेशन को चेक करना है, आइदर इट इज रॉन्ग और राइट। अब टर्म्स दे दिया, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, d s डिस्टेंस, t टाइम। ये चीज आपको दे दिया, मैं पहला को डिराइव कर रहा हूं। ठीक है, रिलेशन करेक्ट है या नहीं। देखिए एलएचएस में क्या है हमारा v, मतलब v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, एल टी पर -1 लिख दिया हूं, एल टी पर -1। और आरएचएस में क्या है, u प्लस एटी। आरएचएस में u प्लस एटी को लिख दिया हूं। u हमारा यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी है, चाहे फाइनल हो चाहे इनिशियल, मतलब वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का उसी तरह क्या हो जाएगा, एल टी पर -1 प्लस अब एक्सेलरेशन, ए क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब उसका डायमेंशनल फार्मूला एल टी पर -2। ठीक है, अब टी का टी का टाइम का टी, अब कुछ नहीं, पावर मतलब क्या, 1 हो जाएगा पावर। अब देखिए किस तरह से कैलकुलेशन को किए हैं, एल टी पर -1 उसी तरह रह गया, प्लस से बीच में प्लस ला दिए, फिर एल टी पर -2 इंटू एल टी पर 1। अब जब अब पढ़े होंगे दूसरा स्टेप में एक एक्सपोनेंट का रूल, बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है, पावर जुड़ जाता है। तो कुछ इस तरह से बनेगा, t -2 + 1 तो क्या हो जाएगा, t -1। इस कंडीशन पे देखिए गौर कीजिए, t -1 ये होगा तो t -1 कर दिए। अब बच्चे यहां तक सब कोई अधिकतर जो स्टूडेंट है यहां तक एकदम करेक्ट लाता है, लास्ट में क्या कर देता है, 1 एक एल टी पर -1 प्लस एक एल टी पर -1 कर देता है 2 एल टी पर -1। जैसे आपको गिनने दे दिया, सब कोई समझ लेता है, एक आम प्लस एक आम क्या हो, कितना आम हो गया, 2 आम। तो भाई यहाँ पे एडिशन का रूल नहीं लगाना है, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है, क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर आपको दिख रहा है एल टी पर -1 प्लस एल टी पर -1 तो आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ एल टी पर -1। गॉट इट माई पॉइंट।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से एक बार रिव्यू कर दे रहा हूं। देखिए एक LT पर -1 और एक LT पर -1, इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा सिर्फ LT पर -1। अब देखिए तो थोड़ा सा झांक के, LHS में भी क्या है LT पर -1, RHS में भी क्या है LT पर -1। तो ये हम कह सकते हैं therefore LHS इक्वल्स टू RHS, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यहां पे आपको देखने को मिला कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फुलफिल है हमारा इस फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन में, दैट इज कॉल्ड V इक्वल्स टू U प्लस AT। अब आपका वर्क रहा क्या, आप ये दो इक्वेशंस को देखेंगे कि इस पे आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फुलफिल है या नहीं। तब तक चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशंस की ओर आगे बढ़ते हैं। इसको फटाफट से आप नोट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स नोट डाउन कर लिया, अब चलिए देखते हैं क्या है सेकंड एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सेकंड एप्लीकेशंस क्या है, सेकंड एप्लीकेशंस आपका क्या है देखिए बताते हैं। मान लीजिए कोई एक सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी दिया है, उसको किसी दूसरे सिस्टम पे कन्वर्ट करने बोल रहा है। टू कन्वर्ट, वही लिखा हूं, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका मतलब हम नहीं समझे, समझाते भाई आपको, मेरा क्या काम है आपको समझाना, अच्छी से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। देखिए मान लीजिए आपको बोल दिया 1 न्यूटन, बोलेगा 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मच अर्ग। तो आपको देखने को मिल रहा है ना कि न्यूटन क्या है, 1 न्यूटन फोर्स का यूनिट किस सिस्टम पे, एसआई सिस्टम पे। किस सिस्टम पे, एसआई सिस्टम पे। अब ये भाई 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मच डाइन, हाउ मच डाइन। तो ये हमारा डाइन क्या है, डाइन क्या है CGS सिस्टम। उसी तरह बोल देगा 1 जूल, कन्वर्ट कीजिए हाउ मच अर्ग। तो भाई जूल तो हम जानते हैं एनर्जी का यूनिट है, किस सिस्टम पे, एसआई सिस्टम पे, एसआई सिस्टम पे, इंटरनेशनल सिस्टम। और अर्ग क्या है भाई CGS सिस्टम पे, ये भी CGS सिस्टम पे है। तो आपको समझ में आया सेकंड एप्लीकेशन क्या बोल रहा है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं, देखिए अब इसका जनरल अप्रोच क्या है, जनरल अप्रोच या जनरल प्रोसेस। जनरल प्रोसेस बता दे रहे, आपको गिवन सिस्टम कुछ दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए 1 न्यूटन है, तो न्यूटन का क्या जिस तरह से MLT फॉर्मूला होता है वो अप्लाई कर दिए, ठीक है। टारगेटेड सिस्टम में मान लीजिए 1 न्यूटन को कन्वर्ट करने बोल रहा डाइन पे, तो टारगेटेड सिस्टम मेरा क्या आ जाएगा, जो आएगा सेंटीमीटर फिर क्या ग्राम सेकेंड, यही आपका आएगा। ये एक जनरल अप्रोच बता रहे, मैं कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये एक जनरल प्रोसेस इस तरह से, मान लीजिए गिवन सिस्टम का कुछ इस तरह से रहा, टारगेटेड सिस्टम का कुछ इस तरह से रहा। आपको तो ऐसा कुछ नहीं समझ में आएगा कि जनरल सिस्टम को खाली आप देख लीजिए, उसके बाद देखिए किस तरह से अप्लाई करेंगे। अब देखिए गिवन सिस्टम का कुछ फिजिकल क्वांटिटी ये बना, ये इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1, ये कुछ बना N1 M1 L1 T1, M1 का पावर A, L1 के पावर B, T1 के पावर C। अब टारगेट सिस्टम जो इसका कुछ फिजिकल क्वांटिटी ये बना, इसको बोल दिए हम इक्वेशन 2। इसमें क्या आ गया N2 M2 L2 T2, जैसे जैसे M के पावर था इसमें भी उसी तरह पावर है, पावर सबका सेम है। और ये जो आपको N1 और N2 दिख रहा है, N1 और N2 यही आपका फाइंड आउट करेगा क्या, आपका फाइंड आउट करेगा कॉफिशिएंट, ये आपका कॉफिशिएंट है। जैसे आपको बोले थे क्या N1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मच डाइन, तो ये जो हाउ मच डाइन है ना, ये आपको N2 प्रोवाइड करेगा, N2 आपको देगा। इससे कैलकुलेशन करके सिंप्लीफाई करके इस जो बोले ना हाउ मच डाइन, कितना डाइन होता है, वो आपको कितना, वो N2 आपको देगा प्रोवाइड करके। तो इस रिलेशन को फिर हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, देखिए इस रिलेशन को हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, जैसे ये इक्वेशन 1 रहा, ये इक्वेशन 2, तो ये रहता है इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2। मान लीजिए आपका इक्वेशन 1 में सब कुछ दिया हुआ है, NB दिया है, LT1 L1 M1 सब कुछ दिया है, इसमें भी आपको M2 L2 T2 तो मिल ही जाएगा, मिलेगा नहीं क्या N2 आपको क्वेश्चन मार्क रहेगा, तो आप N2 इजिली इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये बराबर ये, तो N अब आराम से उसके बाद सिंप्लीफाई। तब तक इसको फटाफट से आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद दिखाते हैं आपको आगे का सिंप्लीफिकेशन।
तो चलिए आपको बता दें क्या आगे का सिंप्लीफिकेशन। जब ये क्या इक्वेशन 1 बिकम इक्वल्स टू इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हो गया है तो कुछ इस तरह से होगा, इसका जो फिजिकल क्वांटिटी बराबर होगा इसके बराबर, ठीक है। अब आपको n1 क्वेश्चन पे गिवन रहेगा, जो ये गिवन सिस्टम है, जो ये क्या है गिवन सिस्टम है और ये मेरा टारगेटेड सिस्टम है, इसी को फाइंड आउट करना है। तो अब जब किसको फाइंड आउट करना है, ये n2 को, तो कर दिए n2 इक्वल्स टू n1, जो ये चीज आया यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिए, और जो ये वाला पोर्शन सिर्फ ये वाला m2 l2 t2 के पावर a b c रिस्पेक्टिवली, ये जो है बाई पे डाल दी। अब आपको दिख रहा है कि m1 का भी पावर a है, m2 का भी पावर a है, तो कुछ इस तरह से कर दिए m1 बाई m2, कुछ नहीं किए, सिर्फ सेपरेट आउट कर दिए, अलग अलग टर्म को क्या सेपरेट कर दिए। इसका पावर होल पावर क्या हो जाएगा a, इसका b, इसका c, जो l1 बाई l2 का होल पावर b, t1 बाई t2 के पावर क्या c। ये चीज आपको क्लियर हो गया। तो आप यहां से देखिए ये एक मेरा जनरल पूरा इक्वेशन बन गया, ये मेरा जनरल इक्वेशन बन गया, ये मेरा क्या एक जनरल इक्वेशन बन गया। किससे, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से आप दूसरे सिस्टम पे कन्वर्ट कैसे करोगे, तो इस इक्वेशन की मदद से आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिए, देखिए ये मेरा फाइनल इक्वेशन तैयार है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। तो इसको भी फटाफट सब थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स नोट डाउन कर लिए। आपको फिर एक क्या है क्वेश्चन आपको एक देते हैं क्या, 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मच डाइन। ये आप ट्राई कीजिए, ये आप क्या इसको आप ट्राई कीजिए, आपको कन्वर्ट आप कर पाते हैं या नहीं, ये तो मैं नेक्स्ट लेक्चर पे बता दूंगा, ठीक है, इसका कन्वर्सन। क्योंकि देख रहे हैं आज का ये लेक्चर पूरा लेंथी हो रहा है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। अगर आई होप आज का ये आपको डायमेंशन क्या एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।